नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी होने जा रहा है, जो कि है वन विभाग के अंतर्गत, जो कि वन दरोगा की ये वैकेंसी रहेगी। तो कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन रहेगा, क्या एज लिमिट है, किस तरीके का जो सिलेबस है वो पूछा जाना है, और फिजिकल किस तरीके से रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन क्या चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इस बार जो है नियमावली बदली है। तो क्या क्या बदलाव आपको जो है इस बार देखने को मिलेगा। तो अगर आप वन दरोगा फॉरेस्टर के लिए जो है अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करें, इसके बारे में हम डिटेल पर जानकारी आपको देंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगी, जो कि ऑफिशियल अपडेट रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, वन दरोगा की ये वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि लेवल 5 की ये वैकेंसी रहती है। 29,000 से लेकर 92,000 तक जो है इसमें पे स्केल रहता है। और इसमें अगर हम बात करें कितनी पोस्टें हैं, वो भी हम आगे देखने को आपको मिलेगा। किस तरीके का जो आपका फिजिकल है वो हम जानेंगे, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है शुरू कर देनी है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये जो है लेटेस्ट नियमावली रहेगी, जो कि 2025 में अपडेट हुआ है 11 सितंबर को। क्योंकि इसमें जो है आपको जितने भी जो आपकी एसआई की वैकेंसी रहेगी, मतलब जिसमें भी 2 स्टार रहते हैं, हर एक वैकेंसी का जो पैटर्न है वो एक ही आपको जो है देखने को मिलेगा। सो एज लिमिट जो इसमें आपको देखने को मिलेगी, वो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल तक रहेगी। तो ये एज लिमिट जनरल के लिए है। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 5 साल की छूट आपको मिलेगी, मतलब 40 साल तक अगर आप हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी वाले हैं वो भी 40 साल तक के फॉर्म को भर सकते हैं। और एज की जो काउंटिंग आपकी होनी चाहिए वो 1 जुलाई से होगी। तो ये नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो 1 जुलाई जो है इसमें कट ऑफ डेट रहेगी, उसमें आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो अभी से अगर आप एलिजिबल हैं तो इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। सो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो है 12th पास। तो 12th पास अगर आपने मिनिमम करा है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th पास रखनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो भी आपको इसमें थोड़ा पोस्ट में प्रेफरेंस जो है देखने को मिलेगा, लेकिन मिनिमम जो है 12th पास जो है इसमें मांगा जाएगा। और कुछ पोस्टों में जो है ग्रेजुएशन भी मांगा जा सकता है, लेकिन आपने 12th करी हो। और ऐसा नहीं भी कि आपने सिर्फ साइंस स्ट्रीम से करी है, अगर आपने आर्ट्स कॉमर्स से करी है तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्टों में आपको ग्रेजुएशन भी देखने को मिलेगी, जिसने ग्रेजुएशन करी है उसको थोड़ा बेनिफिट जो है देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे इसमें जो आपका फिजिकल है वो किस तरीके से रहेगा। और दूसरी चीज़, ये जो पोस्ट रहेगी, मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं वन दरोगा के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो इसमें जो है आपकी टोटल कितनी पोस्टें हैं, अभी जो वैकेंट पोस्ट की बात करें तो 300 के अराउंड जो है आपको खाली पोस्टें इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन निकलता है वो जितनी भी खाली पोस्टें हैं उनमें नहीं निकलता। मिनिमम आपको जो है ये नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा वो 150 तक की पोस्टों में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 124 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन आया था, इससे पहले की वैकेंसी की बात करें। लेकिन इस बार जो आएगा वो 150 से लेके 200, मिनिमम 200 तक आ सकता है, इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं आएंगी। तो मिनिमम आप लोग समझ लें 150 से 200 के बीच में आपको ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग कहेंगे 329 पोस्ट आएंगी, जितनी खाली पोस्ट हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको जो हम जानकारी देते हैं ऑफिशियल, जो हमें पता चल पाता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो 150 से लेके 200 के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको हर एक, जितनी भी एसआई की पोस्ट रहेगी, अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें, वन दरोगा की बात कर लें, और जितनी भी 2 स्टार पोस्टें होती हैं, उन सभी का जो सिलेबस है वो एक ही आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देख लें किस तरीके का जो सिलेबस है, पहले आपको जो है फिजिकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो रिटन एग्ज़ाम जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 नंबर का आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि 3 घंटे का होगा। 200 प्रश्न एमसीक्यू आएंगे, जो कि 3 आवर्स के आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है जो फिजिकल है
वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब आप क्वालिफाई कर लें, कोई भी मार्क्स वगैरह इसमें जो है आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो मार्क्स, जो मेरिट बनेगी वो किसके बेसिस पर बनेगी, आपके रिटर्न जो एमसीक्यू पेपर आएगा आपका 200 नंबर का, वो आपका डिपेंड करेगा आपकी मेरिट कितनी रहेगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी इसमें। अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू उत्तराखंड, जनरल इंटेलिजेंस, तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं वन दरोगा की पोस्ट के लिए। तो अभी से आप लोगों को अपनी तैयारी जो है शुरू कर देनी, क्योंकि ये जो है काफ़ी लेंदी टॉपिक्स होते हैं और साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग भी जो है देखने को मिलेगी 1/4 की। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो टॉपिक आपके रहेंगे, जनरल हिंदी हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि उत्तराखंड से भी पूछे जाएंगे, और जो नेशनल के रहते हैं वो भी आपको जो है पूछे जाते हैं, थोड़े इंटरनेशनल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और साथ में जो रहता है आपकी रीजनिंग का पार्ट भी जो है इसमें रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे बैच के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो वन दरोगा का बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल और हर एक अपडेट, वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा। जो हमारे कोर्स की फ़ीस है वो नॉमिनल फ़ीस रहेगी, सिर्फ 299 जो है हमारे कोर्स की फ़ीस रहने वाली है, जिसमें कि हर एक आपको अपडेट मिल जाएगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से जो सोर्सेज आपको लगाने चाहिए, वो आपको सारे आपको अपडेट गाइडेंस मिलेगी। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इसमें आप हमें व्हाट्सअप करके टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उस समय से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस ही इतना लेंदी है। आप लोग अगर जनरल नॉलेज भी पढ़ने जाएंगे, कम से कम 6 महीने चाहिए मिनिमम बात कर रहे हैं, और उसको याद भी करना है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है, एक समुद्र है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, और अगर आप हमारे बैच के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बैच की जो फीस रहेगी वो सिर्फ 299 जो है हमारी फ़ीस रहने वाली है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई, इसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कुछ टेक्निकल पोस्टें जो रहेंगी, जिसमें कि आपको अलग अलग स्ट्रीम से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सपोज अगर कॉमर्स की बात कर लें, साथ में फार्मेसी की, साइंस की बात कर लें, तो उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। तो ये आपको नोटिफिकेशन जब आएगा उस समय क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि आप अपनी जो एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से देख लें, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके किससे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको तभी देखने को मिलेंगे जो कोई पोस्ट होगी टेक्निकल बेसिस पर होगी, क्योंकि इसमें जो है जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से जो है डिसाइड होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, तो 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो रहते हैं एनसीईआरटी से, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगी बायोलॉजी, साथ में आपको हो गया केमिस्ट्री, हो गया फिजिक्स, हो गया, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये आपको देख लेना है अपनी साइंस स्ट्रीम के जो भी कैंडिडेट्स होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जो है देखने को मिलेगी, और एग्जामिनेशन जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है देखने को मिलेगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो किस बेसिस पर बनेगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके बेसिस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सारी अपडेट हो गई किस तरीके से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, और अभी का ये लेटेस्ट अपडेट आपका होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो सेम आपको देखने को मिलेगा। एसआई की पोस्ट हो गई, जो आपकी कमांडर की पोस्ट होगी, फॉरेस्टर की होगी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की होगी, और योगा की जो रहती है रक्षक दल की, वो पोस्ट, सभी का जो सिलेबस है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। सो फिजिकल की बात कर लें तो यहाँ पे आपको फिजिकल जो देखने को मिलेगा, फॉरेस्टर जो वन दरोगा की पोस्ट है, इसमें आपको जो है सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो मिलेगा, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है, जिसमें कि मेल को 50 मीटर तक क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है और फीमेल को 20 मीटर तक। और लॉन्ग जंप रहेगी मेल के लिए 13 फीट, फीमेल के लिए 8 फीट। इसके साथ ही चिन अप करने होंगे, सिर्फ मेल को 5 बार करने होंगे,
फीमेल को कुछ भी इसमें नहीं करना। और रनिंग इसमें रहती है 25 किलोमीटर 4 घंटे में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। और इसके साथ ही यहाँ पे शटल रेस रहेगी जो कि सिर्फ फीमेल के लिए रहेगी 25x4, जो कि 30 सेकंड में आपको करनी होगी। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है और इसमें कोई भी ऐसा मार्क्स वगैरह नहीं मिलते, आप सिर्फ इसको क्वालिफाई करेंगे। तो ये सिर्फ फॉरेस्टर के लिए आपने देख लिया, अलग अलग पोस्टों के लिए आपको अलग अलग जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब जो हाइट वगैरह रहेगी वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपकी हाइट होनी चाहिए जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल SC OBC मेल की बात कर रहे हैं 67.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप ST से आते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास हेल सर्टिफिकेट है, ज़्यादातरों के पास हेल सर्टिफिकेट होगा, तो 162.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल की बात होगी। अब फीमेल की, जिसमें कि 152 सेंटीमीटर होगी, जिसमें जनरल SC OBC आ जाते हैं। और ST के लिए 147 सेंटीमीटर और हिली एरिया के लिए 147 सेंटीमीटर। तो देखिए, जिसने भी अपना हिल सर्टिफिकेट नहीं बनाया और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से रहते हैं तो आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपको हाइट में काफ़ी छूट देखने को मिलेगी। और चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल का होगा, जिसमें कि 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल SC OBC की। और अगर आप ST और हिली एरिया से आते हैं तो 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने को भी कहते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और इसमें जो फीमेल है उनका मिनिमम जो वेट होना चाहिए वो 45 किलो होना ज़रूरी है। और काफ़ी फीमेल्स जो हैं इसमें बाहर हो जाती हैं, उनका वेट 45 किलो से कम होता है, तो आपको थोड़ा खाना वगैरह खा लेना है जिससे कि आपका मिनिमम वेट जो है 45 से ज़्यादा हो जाए। और जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो बाहर किस में होते हैं, चेस्ट में। तो अपनी चेस्ट को जो है बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चेस्ट मिलेगी इससे ज़्यादा आपकी होनी चाहिए। अगर आप हिली एरिया, जो आपके पास पर्वतीय क्षेत्र सर्टिफिकेट है वो है, तो आपको 76.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी जो है चेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना भी होगा। 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो 83.8 सेंटीमीटर जो है आपकी हो जाएगी। तो ये हमने डिटेल पर बात कर लिया, फिजिकल किस तरीके से होगा, रिटन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगले साल आपको जो है जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा 2026 में। और अभी से आप इसकी प्रिपरेशन जो है शुरू कर दें। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारा बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड होगा, उसमें आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो जो है मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।